अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। कवि गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों के साथ कविताएं सुनी अनसुनी में मैं हूँ कविता आपके साथ। बरसाती बादलों की उमड़ घुमड़ व नन्ही नन्ही बूंदों की ताल पर लो फिर आ गया मन भावन सावन। बरसात का मौसम है और मुझे बड़ा प्यारा सा किस्सा याद आ रहा है। एक बार बरसाती बादलों के एक झुंड के साथ विचरण करता एक नन्हा सा बादल हवाओं के साथ रेगिस्तान की ओर धकेल दिया गया। जब उसकी नजर नीचे पड़ी, उसने देखा एक छोटा सा रेतीला टीला उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। टीले के सुनहले बालों को देखकर उसे टीले से तुरंत प्यार हो गया। दोनों बातें करने लगे। बात ही बात में टीले ने कहा, मेरे लिए जिंदगी बहुत छोटी है, लौटती हवाएं मेरा नामो निशान ही मिटा देगी। तो क्या ये बात तुम्हें उदास कर देती है? बादल ने पूछा। हाँ, टीला बोला, मुझे लगता है जैसे मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं। बादल तुरंत बोला, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हवाओं के साथ मैं भी घने जंगलों की ओर ले जाया जाऊंगा और वहां बरसते ही मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन यही नियति है। कुछ देर चुप रहने के बाद टीला फिर बोला, जानते हो, बरसात को हम रेगिस्तान में पैराडाइज यानी कि स्वर्ग कहते हैं। अच्छा? बादल आश्चर्य से बोला, मुझे अंदाजा नहीं था कि हम इतने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। टीला बोला, बरसात के बाद सुना है टीले फूलों से लद जाते हैं, लेकिन मैं तो इसका अनुभव कभी कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि रेगिस्तान में बारिश ही नहीं होती। नन्हे बादल का टीले को स्वर्ग का अनुभव कराने पर दिल मचल उठा। उसने कहा, तुम अगर चाहो तो अभी मैं तुम पर बरस सकता हूँ। मैं यहाँ सदा सदा के लिए ठहर जाना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। टीला भी मुस्कुरा कर बोला, प्यार तो मुझे भी तुमसे हो गया है, लेकिन अगर तुम यहाँ बरस जाओगे तो तुम मर जाओगे। बादल बोला, प्यार कभी मरता नहीं, बस इसका स्वरूप बदल जाता है। ऐसा कहकर बादल उमड़ घुमड़ कर टीले को नन्ही नन्ही बूंदों से भिगोने लगा। देर तक दोनों साथ रहे, तब तक जब तक एक खूबसूरत इंद्रधनुष ने जन्म ना ले लिया। बाद के दिनों में टीला फूलों से लद गया। आते जाते बादल उसे जंगल का हिस्सा समझकर बूंदों से भिगोते रहे। कई सालों बाद टीला एक खूबसूरत मरुद्यान में बदल गया, जो रेगिस्तान में आते जाते कारवां को अपनी शीतल छाया से राहत पहुंचाने लगा। और ये तभी संभव हुआ जब एक नन्हे बादल ने अपने प्यार के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो ये है बरसाती बादलों का अंतर्मन, जो अपनी नन्ही नन्ही बूंदों से धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं। इसी संदर्भ में कवि गोपाल दास नीरज की एक कविता के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। शीर्षक है, यदि मैं होता घन सावन का। यदि मैं होता घन सावन का, पिया पिया कह मुझको भी पपीहरी बुलाती कोई। पिया पिया कह मुझको भी पपीहरी बुलाती कोई। मेरे हित भी मृग नयनी निज सेज सजाती कोई।
निरख मुझे भी थिरक उठा करता मन मोर किसी का। निरख मुझे भी थिरक उठा करता मन मोर किसी का। शाम संदेशा मुझसे भी राधा मंगवाती कोई। किसी मांग का मोती बनता ढल मेरा भी आंसू। मैं भी बनता दर्द किसी कवि कालिदास के मन का। यदि मैं होता घन सावन का। खेतों खलिहानों में जाकर मैं सोना बरसाता। खेतों खलिहानों में जाकर मैं सोना बरसाता। मधुबन में बनकर बसंत में बातों में छिप जाता। मदिरालय में मदिर नशा बन प्याले में ढल जाता। मदिरालय में मदिर नशा बन प्याले में ढल जाता। बन अनंग अंजन अलसाई आँखों में अंजता मैं। स्वप्न नयन में सिहरन तन में मस्ती मन में बनकर। अमर बनाता एक क्षुद्र क्षण मैं इस लघु जीवन का। यदि मैं होता घन सावन का। यदि मैं होता घन सावन।